चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 3.2 प्रश्न संख्या 3। प्रश्न है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। हम जानते हैं दोनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है। देखो इसमें भी 1 और 3 और इसमें भी 3 और 1, यानी दोनों में दो अंक है, लेकिन दोनों अलग अलग है। एक 13 है और एक 31 है। तो हमें क्या करना है, 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात करने हैं जो अभाज्य भी हो और उसमें केवल दो अंक हो। ऐसे जोड़े हमें जो है ज्ञात करने हैं। तो शुरुआत हो रही है 13 और 31 से, है ना। और अभाज्य संख्या, देखो अभाज्य संख्या के बारे में बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जिनके केवल दो गुणनखंड हो, है ना, जिनके केवल दो गुणनखंड हो, यानी उसमें एक का भाग जाए और स्वयं का भाग जाए और किसी भी संख्या का भाग न जाए, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और दूसरी भाषा में हम क्या कहेंगे, जिसका खुद का पहाड़ा हो वो किसी भी पहाड़े में न आए, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हमें ऐसे जोड़े पता करने हैं। तो हम संख्या को है ना 10 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 2 3 में तो ये दो दो अंक वाली संख्या हमको नहीं मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, 10 से शुरू करेंगे। और कैसी संख्या चाहिए, अभाज्य संख्या चाहिए, है ना। तो देखो अभाज्य संख्याएं मैं 100 तक लिख देता हूँ। तो 11 एक अभाज्य संख्या है, फिर 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 अभाज्य संख्या है, 18 भाज्य संख्या है, 19 अभाज्य संख्या है ना, क्योंकि 19 में केवल 19 का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता है। तो एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद 23 अभाज्य संख्या है, 23 के बाद में 29 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 31 केवल 31 के पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आता। 31 में केवल 31 का भाग जाता है और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है ना, उसी हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभी तक तो मैं अभाज्य संख्या लिख रहा हूँ 100 तक। फिर हम उसके बाद हम ऐसे जोड़े पता करेंगे जिनमें केवल दो अंक आए, है ना। तो 31 हो गया, फिर उसके बाद में 37 अभाज्य संख्या है, 41 अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 43 अभाज्य संख्या है, 47 अभाज्य संख्या है, 53 53 और 59 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। फिर 61 अभाज्य संख्या है, 67 अभाज्य संख्या है, 71 और 73 भी अभाज्य संख्या है ना। और उसके बाद में 79 अभाज्य संख्या, 83 अभाज्य संख्या। इसके बाद और कौन सी अभाज्य संख्या हो सकती है, 89 एक अभाज्य संख्या है और 97 एक अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जो भी संख्या है वो दूसरों के पहाड़े में आती है ना। तो ये कुछ संख्याएं मैंने लिखी है, वो सब क्या है, 100 तक अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या है। लेकिन 1 से 100 तक की कौन सी, जिसमें दो अंक हो, इसमें भी दो अंक दो अंक दो अंक दो अंक, है ना। अब इन अभाज्य संख्याओं में से हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी हो जो इसके समान हो। जैसे 13 को हम 31 बना सकते हैं ना, तो इसमें भी 3 और 1, इसमें भी 3 और 1, तो ऐसी संख्या इसमें से हम ढूंढते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ढूंढते हैं। देखो 13 और 31 ये हमें प्रश्न के अंदर ही दी हुई थी, है ना। तो हमारा जो उत्तर है इसमें एक 13 है ना और 31, इन दोनों में दो अंक है लेकिन दोनों ही संख्या अलग अलग है। एक तो ये जोड़ा हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो 17 है ना, 17, और यहाँ पर देखो 71, तो एक साथ 7 1, तो इसका मतलब ये भी एक जोड़ा है जिसमें दो अंक है और दोनों ही अभाज्य संख्या है। और कौन सा जोड़ा हो सकता है, देखो इसमें देखो 19 और 91 हमारे पास है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं, इसका उत्तर नहीं हो सकता। 23 में देखो 32 हमारे पास यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 29 और 92 नहीं होगा। फिर 37 और 73 है ना, तो देखो 37 भी है और 73 भी है। तो ये दोनों क्या है, ऐसे जोड़े हैं जो अभाज्य भी है और दो अंक है इसमें, 7 और 3। हाँ,
अब 41 में, तो 41 का हम उल्टा करेंगे तो 14, तो 14 इसमें हमें नहीं मिलेगा, तो ये भी नहीं है। फिर या तो 43 होगा या 34 होगा, तो ये भी नहीं होगा। 47 और 74 ये भी नहीं होगा। 53 और 35 ये भी नहीं होगा। 59 और 95 ये भी नहीं होगा। 61 और 16 ये भी नहीं होगा। 67 और 76 ये भी नहीं होगा। फिर 79 और 97 ये हो सकता है आपके, है ना, ये इसमें है देखो। तो हम कहेंगे 79 और 97 ये भी क्या है, अभाज्य संख्याओं के जोड़े हैं जिनमें 2 अंक है। फिर 83 और 38 तो ये नहीं होगा, है ना। फिर 89 और 98 तो ये भी नहीं होगा, और ये आपका आ गया, है ना। तो कुल मिला के इसमें 1 2 3 और 4 जोड़े ऐसे बने हैं जिसमें 2 अंक आ रहे हैं। जिसमें कितने अंक आ रहे हैं? केवल 2 अंक आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये आपको प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 4, संख्या 20 से छोटी सभी भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग अलग करना आपने को, है ना। तो देखो भाज्य संख्या क्या होती है, तो यहाँ पर मैं एक तरफ भाज्य संख्या लिख देता हूँ और दूसरी तरफ अभाज्य संख्या लिख देता हूँ, है ना। ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि भाज्य अलग हो गया, अभाज्य अलग हो गया। अब भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 1 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड हो, है ना। यानी जिसमें खुद का भाग जाए, 1 का भाग जाए, इसके अलावा दूसरी संख्या का भी भाग जाए, है ना, या वो दूसरे के पहाड़े में भी आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। एक बात ध्यान रखना, 1 न तो भाज्य होगा न ही अभाज्य होगा, समझ गए। 1 न तो भाज्य होगा न ही अभाज्य होगा। अब बात करते हैं हम 2 की, तो देखो 2 अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 केवल 2 के पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आता। या फिर 2 के केवल 2 गुणनखंड है, एक तो 2 में 1 का भाग जाता है और 2 में 2 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो 2 अभाज्य हो गई। फिर 3 की बात करते हैं, तो 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 3 में केवल 3 का भाग ही जाएगा। 3 जो है वो केवल 3 के पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। अब बात करते हैं 4 की, तो देखो 4 में 1 का भाग जाता है, 4 में खुद का भाग भी जाता है, इसके अलावा 4 में 2 का भाग भी जाता है। इसका मतलब ये जो 4 है वो 2 के पहाड़े में भी आता है, दूसरों के पहाड़े में भी आता है, तो इसका मतलब 4 क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गई। अब आपको यहाँ पर ये सोचना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर 5 की बात करते हैं, तो देखो 5 का खुद का पहाड़ा होता है ना, 5 की खुद की टेबल होती है, वो दूसरों की टेबल या दूसरों के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं ये भी क्या हो गया? अभाज्य हो गया। फिर 6, तो 6 तो 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 का पहाड़े में भी आता है, इसका मतलब 6 में 2 का भाग भी जाता है और 3 का भाग भी जाता है ना। इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? भाज्य हो गया। फिर 7 केवल 7 के पहाड़े में आता है ना, और किसी भी पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब दूसरों का इसमें किसी में भाग नहीं जाता, खुद का ही भाग जाता है, तो ये भी किस में आ गया? भाज्य में आ गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 8 की, तो देखो 8 से भाग जाता है, इसके अलावा 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, इसका मतलब ये किस में आएगा? भाज्य में आएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 9 की, तो 9 में 9 का भाग जाएगा, 9 में 3 का भाग भी जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो गया? भाज्य हो गया। फिर 10, तो 10 में 2 का जाता है, 5 का भाग भी जाता है, इसका मतलब ये भी भाज्य हो गया। 11 में केवल 11 का भाग जाता है, इसके अलावा किसी का नहीं जाएगा, तो 11 क्या हो गया? अभाज्य हो गया। अब 12 में 12 का तो जाता ही जाता है, लेकिन इसके बाद में 2, 6, 3, 4 इनका भी भाग जाता है, तो ये भाज्य संख्या हो गई। फिर 13 की बात करते हैं, तो केवल 13 में 13 का भाग ही जाता है या 1 का भाग ही जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता, तो हम कहेंगे 13 भी क्या हो गया? अभाज्य हो गया। और 14 में 2 का जाता है, 7 का जाता है, भाज्य हो जाएगा। 15 की बात करें तो देखो 15 में 5 का भी जाएगा, 3 का भाग भी जाएगा, इसका मतलब ये किसका हो गया? भाज्य हो गया 15। 16 भी भाज्य हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा? अभाज्य, क्योंकि 17 में 17 का ही भाग जाता है। फिर 18 भाज्य हो जाएगा, 19 अभाज्य हो जाएगा और 20 भाज्य हो जाएगा। तो 1 से 20 तक हमने क्या किया? भाज्य और अभाज्य संख्याओं को अलग कर दिया। अब ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो है 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएं आनी बहुत ही ज़रूरी है। 1 से 20 तक, है ना, कक्षा 8वीं तक या 7वीं तक आपको 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए।
प्रश्न 5 है, संख्या 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है अपने को। तो हम 1 से 10 तक की जो अभाज्य संख्या है वो लिखते हैं, फिर इसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या आती है वो लिखेंगे, है ना। तो देखो, एक तो न भाज्य है न ही अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे आती जाएगी संख्या, है ना। 100 के भी आगे होती है। अब हमें केवल 1 और 10 के बीच में बतानी है, तो सबसे छोटी क्या हो गई? 2 हो गई अभाज्य संख्या। ये सबसे छोटी है ना। और 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 7, है ना। तो ये तो हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि हमें 1 से 10 तक ही बताना है। तो ये क्या हो गई? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 7 सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। यानी हमें इस 44 को 2 भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर वापस हमें कितना मिल जाए? 44 मिल जाए। लेकिन हमें उनको जो तोड़ना है ना, वो विषम अभाज्य संख्याओं में तोड़ना है। यानी संख्या अभाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं में केवल जो 2 है वो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। वो क्या है? सम अभाज्य संख्या। इसके अलावा सारी क्या है? सारी विषम अभाज्य संख्या है। सारी क्या है? विषम अभाज्य संख्या है। तो अब मुझे 44 को तोड़ना है, इसको समझना हो, अच्छा प्रश्न है। अब 44 को तोड़ना है, तो बताओ 44 से छोटी जो अभाज्य संख्या है, यानी जिसका खुद का पहाड़ा हो, वो किसी भी पहाड़े में ना आए, वो कौन सा होगा? वो होगा 41, है ना। 41 जो होता है वो अभाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है। अब मैं इसमें कितना जोड़ूं कि ये 44 हो जाए? तो आप कहो इसमें 3 जोड़ दो, तो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, दोनों विषम है ना। हो गया 44। तो उत्तर आ गया 41 प्लस 3। अब अगला देखो, अगला है 36। तो बताओ 36 से छोटी अभाज्य संख्या, यानी जिसका खुद का पहाड़ा हो, वो किसी भी पहाड़े में नहीं आए, तो हम कहेंगे 36 से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है? 31 है। क्या है? 31, है ना। अब 31 मुझे 36 लाना है, कितना जोड़ दो इसमें? 5। ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, आ गया अपना उत्तर। तो हो गया 31 प्लस 5। ठीक है, अगला देखो 24। तो 24 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 24 से छोटी अभाज्य संख्या होती है 19, है ना। देखो 21, 22, 23, तो 23 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन 23 में फिर आप 1 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि 1 न तो भाज्य है न अभाज्य। तो हमें अभाज्य संख्या छोटी वाली लेनी पड़ेगी, वो कितनी हो जाएगी? 19। अब बताओ 19 में मैं कितना जोड़ूं कि 24 हो जाए? तो 19 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो अपना उत्तर आ जाएगा, है ना। तो उत्तर हो गया 19 प्लस 5, फिर है 18। तो 18 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 18 से छोटी जो अभाज्य संख्या है वो आपके आती है 17। लेकिन 17 में 1 हम जोड़ेंगे तो 1 न तो भाज्य है न अभाज्य, तो हम 17 नहीं ले सकते। तो फिर कौन सी ले? तो 17 के बाद आती है 13, है ना। ये भी अभाज्य संख्या है। अब 13 में अगर मैं 4 जोड़ूँ तो 17 होता है, लेकिन 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम 13 भी नहीं लेंगे। फिर कौन सी ले? तो अब हम 11 लेते हैं। अब 11 में मैं क्या जोड़ूँ कि मेरा 18 बन जाए? तो आप कहोगे कि इसमें आप जो है अब 7 जोड़ दो, तो ये कितना बन जाएगा? 18। अब ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, तो हमारा उत्तर हो गया 11 प्लस 7। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना होगा, रटने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 प्रश्न है, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 है। यानी हमें असंख्याओं के ऐसे जोड़े लेने हैं, दो संख्याएं लेनी है जिनको अंतर यानी घटाने पर कितना आए? 2 आए। ये इस प्रश्न का मतलब हुआ। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आप ऐसे प्रश्न आए तो अभाज्य संख्याओं को लिख दो पहले। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। फिर उसके बाद 3, 5, 7, फिर 11 और फिर 13, है ना। अब इसमें हम ऐसी संख्याएं लेते हैं जिनके घटाने पर कितना है? 2। अब देखो 5 में से 3 गया, कितना आया? 2 आया। तो ये एक जोड़ा मिल गया अपने को। फिर 11 में से 5 में 7 में से 5 गए, कितना बचा? 2। फिर उसके बाद 13 में से 11 गया, कितना बचा? 2, है ना।
तो इसमें भी इसको घटाने पर 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, तो वो जोड़े क्या हो गए? तो पहला जोड़ा तो आपके हो गया 5 और 3, 5 में से 3 घटाने पर कितना आता है? 2 आता है। दूसरा जोड़ा क्या हो गया कि भाई 7 में से आप 5 घटाओगे तो भी 2 आ जाएंगे। फिर तीसरा जोड़ा क्या हो जाएगा कि 13 में से आप 11 घटाओगे तो भी 2 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर हमें 4 प्रश्न दिए हुए, हमें पहचानना है कौन सी भाज्य है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ देखो, सबसे पहली संख्या है 23। तो आपको किसी अभाज्य संख्या को पहचानना है तो सीधा आप याद रखो कि जो 23 है उसके केवल 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड का मतलब ये है कि इसमें 1 का भाग जाएगा और 23 का भाग जाएगा, इसके अलावा इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये, आप सीधी जो अपने लोकल भाषा में हम कहते हैं कि 23 का खुद का पहाड़ा होता है। 23 किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आता, यानी 23 से छोटे जितने भी पहाड़े हैं, जितने भी संख्या के पहाड़े हैं, उनमें किसी में भी 23 नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो 23 का खुद का पहाड़ा है, वो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आता है, इसलिए ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गई। तो हम कहेंगे यह एक अभाज्य संख्या है। यह एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। फिर देखो 51। तो देखो 51 में 1 का भाग जाएगा, 51 में 51 का भी भाग जाएगा, 51 में देखो 3 का भी भाग जाएगा। इसका मतलब ये 3 के पहाड़े में भी आता है। 17 त्रिया 51 है ना, 17 के पहाड़े में भी 51 आता है, यानी 51 में 17 का भी भाग जाता है। इसका मतलब देखो, इसके 1 से अधिक गुणन, 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। इसका मतलब यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 51 दूसरों के पहाड़े में भी आता है, इसलिए यह अभाज्य नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। कारण मैंने बता दिया, है ना। फिर देखो 37। तो देखो, क्या 37 किसी और के पहाड़े में आता है क्या? 3 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, इससे छोटे जितने भी पहाड़े उन सब में 37 आता है क्या? नहीं आता, है ना। इसलिए हम कहेंगे यह अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद में है 26। तो देखो 26 में यहाँ पीछे क्या है? 6। ये सम संख्या है, और सम संख्या में हमेशा किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। तो 26 देखो 2 के पहाड़े में आता है, फिर आपके 13 के पहाड़े में भी आता है, और 26 के पहाड़े में भी आता है। तो इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, है ना। 26 के पहाड़े में भी आता है और दूसरों के पहाड़े में भी आता है। जो संख्या दूसरों के पहाड़े में आती है वो क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कहेंगे यह अभाज्य संख्या नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 9, संख्या 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्याएं नहीं आए। तो इसको याद रखना। हम स्टार्ट करेंगे 90 से। 90, 91, 92, फिर 93, 94, 95 और 96। फिर 97 जो होती है वो आपके अभाज्य संख्या होती है। 97 क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। तो इसके आगे देखो कितनी संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 संख्या जो कंटिन्यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्रमागत, है ना, इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या आपको नहीं मिलेगी। तो 7 क्रमागत ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आती है। जो छिन्नू के बाद में ही आती है वो कौन सी है? 97। तो ये 7 क्रमागत संख्या है, 100 से छोटी संख्या है, जो कंटिन्यू इसमें क्या है? भाज्य संख्या है, और इनके बाद में क्या आती है? वापस अभाज्य संख्या आती है। प्रश्न संख्या 10, निम्न को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी हमें ये जो संख्या दी है, हमें 3 संख्याओं को जोड़ना है और कितना लाना है? 21 लाना है। लेकिन वो संख्याएं कौन होनी चाहिए? वो संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना? देखो 21 है, जैसे मेरे पास में मुझे 21 है, 21 लाना है 2 संख्याओं को जोड़ने पर, है ना। तो 21 से छोटी अभाज्य संख्या क्या आती है? 19 आती है। लेकिन 19 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21। लेकिन ये कितनी हुई? 2 संख्या हुई, हमें 3 संख्या लानी है। तो 19 से भी छोटी अभाज्य संख्या पकड़ो, कितनी हुई? 17।
तो 17 में मुझे अब कितना जोड़ना पड़ेगा, 21 होगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 4, है ना। तो 17 और 4 कितना हो जाएगा, 21। लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम एक काम कर सकते हैं, इसको 2 और 2 बना सकते हैं, 2 और 2 4, तो ये 2, 2 और 17, है ना। 17 + 2 + 2 कितना हुआ जोड़ने पर, 21। तो हमने ये 3 अभाज्य संख्याएं ली जिनको जोड़ने पर 21 बनता है। लेकिन इसमें एक गलती हो जाएगी। गलती क्या होगी कि यहाँ पर 2 सेम संख्याएं हमने ले ली, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको भी हम अलग करते हैं। तो 17 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 13, है ना। तो अब 13 में मैं कितना जोड़ूँ, 21 होगा। तो 13 में कितना जोड़ते हैं, तो 21 होता है 8, है ना। 8 जोड़ते हैं तो 21 होता है। क्या इस 8 को मैं 2 अभाज्य संख्याओं में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको 5 और 3 में लिख दो। 5 और 3 कितना होता है, 8। तो वो 3 अभाज्य संख्या मेरे पास अब आ गई है। अगर मैं 13, 5 और 3 को जोड़ता हूँ, है ना, तो मुझे क्या मिलता है, 21 मिलता है। और तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब हम लेते हैं 31। तो 31 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है, 29 होती है। लेकिन 29 से हमारा काम बनेगा नहीं, इससे भी छोटी, 29 से भी छोटी अभाज्य संख्या हम लेंगे। तो 29 से छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 23, है ना। कितनी होती है, 23। अब 23 में मैं कितना जोड़ूँ कि 21 हो जाए, है ना। तो 23 में मैं कितना जोड़ूँ कि 31 हो जाए, है ना। तो क्या करेंगे, 23 में हम जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, है ना। 23 और 8 कितना होता है, 31 होता है। लेकिन अब इसे हम क्या करना पड़ेगा, हम इसको भी तोड़ेंगे। तो 8 को हम 2 भागों में तोड़ते हैं, 5 और 3। तो 23 में 3 जोड़ दो और 5 जोड़ तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 23 और 3 26, 26 और 5 कितना हो जाएगा, 31। तो वो अभाज्य संख्या मेरे पास होगी 23 + 5 + 3। अगला देखो 53। तो 53 से छोटी अभाज्य संख्या हम लेंगे। तो 53 से छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 49। लेकिन 49 से हमारा काम नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इससे भी छोटी अभाज्य संख्या लेंगे। तो 49 से भी छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 47, है ना। अब 47 में हम कितना जोड़े कि 53 हो जाए। तो 47 में हम 6 जोड़े, कितना जोड़े, 6, तो हमारा काम बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत ये आएगी कि हमें 6 जो है वो क्या जोड़ने पर मिलेगा, 3 और 3 को जोड़ने पर मिलेगा। ये दोनों अभाज्य है और हमें अलग अलग चाहिए। इसका मतलब हमें 47 की जगह कुछ और लेना पड़ेगा। तो 47 से छोटी अभाज्य संख्या हम क्या ले सकते हैं, 41 ले सकते हैं। अब 41 में हम क्या जोड़े कि 53 हो जाए। तो 41 में जब हम 12 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 12, है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब इस 12 को हम क्या 2 अभाज्य संख्याओं में लिख सकते हैं क्या, है ना। तो 7 और 5 12 होता है, 7 और 5 कितना होता है, 12। तो हम कहेंगे कि 41 + 7 + 5 ये आपके क्या हो गई, अभाज्य संख्याएं हो गई। तो ऐसा आपको दिमाग लगाकर जो है सारे प्रश्न करने, है ना। अब हम करते हैं 61 को। तो 61 से छोटी अभाज्य संख्या, है ना। तो 61 से छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 59। और 59 से भी छोटी अभाज्य जो संख्या होती है वो होती है 53, है ना। 53 से हम इसको करेंगे। तो 53 में हम क्या जोड़ें कि 61 हो जाए। तो हम कहेंगे 53 में अगर मैं यहाँ पर 8 जोड़ता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो अब 8 को हम 2 संख्या 5 और 3 में हम बांट सकते हैं। तो हम कहेंगे 53 + 5 + 3 ये कितना हो गया, 51 हो गया। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 53 + 5 + 3। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न है, संख्या 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लीजिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, यानी जिसमें 5 का पूरा पूरा भाग जाए। यहाँ पर एक उदाहरण भी बताया, जैसे 7 और 3 को जोड़ने पर 10 होता है और 10 में 5 का भाग जाता है। तो इस प्रश्न को कैसे करना है, तो क्या करो, 1 से 20 तक आप अभाज्य संख्या लिख दो। तो मैं 1 से 20 तक अभाज्य संख्या लिखूंगा। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कितनी है, 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 11,
13, 17 और 19, है ना। ये आपके 20 तक आखिर क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। अब इनमें से हमें वे दो संख्या लेनी है जिनको जोड़ने पर 5 का पहाड़ा आता है, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15 और 5 चौक 20, क्योंकि 20 से छोटे होने चाहिए, तो 20 तक हम ये पहाड़ा याद रखेंगे। और ऐसी दो संख्याओं को जोड़ने पर अगर इनमें से कोई संख्या बनती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। जैसे देखो 2 और 3 में अगर लेता हूँ, है ना, 2 और 3 को जोड़ने पर कितना आता है, 5 आता है। तो इसका मतलब इन दोनों की जोड़ में 5 का भाग जाएगा, है ना, इन दोनों की जोड़ में 5 का भाग जाएगा। तो एक युग्म तो हमें ये मिल गया। फिर दूसरा देखो, जिनको जोड़ने पर कितना बने, 5, 10, 15 और 20। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखो यहाँ पर 13 और इसमें मैं 7 को जोड़ूँ, है ना, 13 और 7 को जोड़ूँ तो कितना बनता है, 20 बनता है। 13 और 7 को जोड़ने पर 20 बनता है ना। तो 20 में किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है ना। तो ये दूसरा युग्म हो गया हमारे पास। ऐसे यहाँ पर देखो उत्तर दिया हुआ संकेत में 7 और 3 को जोड़े तो कितना आता है, 10, और 10 में भी किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। फिर चौथा जोड़ा हम लेंगे, चौथा जोड़ा इसमें से हमें ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखो 17 और 3, 17 और 3, है ना, 17 और 3 को जोड़ो कितना होता है, 20। तो 17 और 3 को जोड़ने पर 20 होता है और 20 में 5 का भाग जाता है। तो ये चौथा जोड़ा हो गया। अब पांचवा जोड़ा, लास्ट और अंतिम जोड़ा ढूंढना हमको। तो यहाँ पर कैसे ढूंढा जा सकता है, तो देखो यहाँ पर हमको 5 लेना है ना, लेकिन 5 एक ही संख्या होगी। क्या इसमें 11 जोड़ने पर कितना बन सकता है, 16 बन सकता है। तो ये नहीं ले सकते अपन। और कौन सा जोड़ा हो सकता है, आप भी सोचिए, देखो मैं भी सोचता हूँ। तेरह में हमने 7 जोड़ दिया, 11 में हमने 7, 5, 3 और 2 भी जोड़ दिया, चलो जाने दो। फिर 7 में क्या जोड़े, तो 7 में हम 13 जोड़ सकते हैं, ये हो गया हमारे पास। और क्या हो सकता है, देखो तो यहाँ पर 13 में अगर हम 2 जोड़ें, ये देखो ये 13 और 2, 13 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो बनता है 15 और 15 में 5 का भाग जाता है। तो इस प्रकार हम वे जोड़े बता रहे हैं जिनको जोड़ने पर 5 का भाग जाता है। तो उत्तर हमारा ये नहीं है, उत्तर हमें वो जोड़े बताने हैं। तो वो जोड़े क्या क्या है, 2 और 3 है, फिर उसके बाद में 13 और 7 है, फिर 7 और 3 है, फिर 17 और 3 है, और 13 और 2 है। तो ये हमारा उत्तर होगा, है ना। वो जोड़े हैं जिनको जोड़ने पर जो है 5 का भाग जाएगा, और ये किससे छोटे हैं, 20 से छोटे भी है और अभाज्य भी है। प्रश्न 12 है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। तो जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। और दूसरा प्रश्न है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। और पहला है सी है, एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। क्यों, क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड ही होता है ना, एक का एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। फिर सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी सम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।
विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।